गुड मॉर्निंग। इसमें बीएससी सेकेंड ईयर में आप देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक। पहले इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रो जो होता है इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन जो विषम चक्रीय यौगिक वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनकी रिंग में एक से अधिक प्रकार के परमाणु बनी हुई, मतलब जैसे कि कार्बन कार्बन है तो समान रिंग है, पर कार्बन के साथ कोई और चीज जुड़ जाए, जैसे सल्फर जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, अर्थात इस रिंग में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों का परमाणु जुड़ना, कार्बन के अतिरिक्त, जैसे कि ग्रीक है जिसे कहते हैं हेट्रो, हेट्रो मतलब भिन्न, भिन्न जुड़ना विषम चक्रीय कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं। कुछ यौगिक में एथिलीन ऑक्साइड, सक्सनिक अम्ल आदि भी, या फिर इसको गामा और ईटा लैक्टोन भी विषम परमाणु होते हैं। ये अधिक स्थायी, जो भी विषम परमाणु होते हैं अधिक स्थायी नहीं होते। जैसे एथिलीन ऑक्साइड CH2CH2O, सक्सनिक एनहाइड्राइड CH2CO CH2CO और O हो जाएगा। विषम चक्रीय यौगिक वे होते हैं जिनमें स्थायी विषम चक्रीय रिंग होती है और ये एरोमेटिक गुण पाया। एरोमेटिक मैंने पहले बताया था, इसमें विशेष प्रकार की गंध और विशेष प्रकार की जो दुर्गंध पाई जाती है वो एरोमेटिक गुण कहलाता है। तो कुछ में 5 सदस्यीय और कुछ में 6 सदस्यीय रिंग पाई, ठीक है। तो कुछ में 5 सदस्यीय और कुछ में 6 सदस्यीय महत्वपूर्ण विषम चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें विषम रिंग पाई जाती है। वे फ्यूरेन, थायोफिन, पिपेरोल और पीरिडीन हैं। वे बेंजीन के समान स्थायी हैं। इनमें एरोमेटिक गुण पाया जाता है। विषम रिंग अनेक एल्कोहाइड, प्राकृतिक रंजक, क्लोरोफिल, हीमिन आदि में पाया जाता है। विषम चक्रीय 2 प्रकार के, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इसमें विषम चक्रीय जो होते हैं 5 और 6 सदस्यीय विषम रिंग होती है, 2 प्रकार की होती है। 5 कार्बन परमाणु वाली विषम चक्रीय रिंग जिसमें एक विषम परमाणु होता है, दूसरी 5 कार्बन परमाणु वाली विषम चक्रीय रिंग जिसमें 2 विषम परमाणु होते हैं। जैसे फ्यूरेन, फ्यूरेन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जैसे मैं आपको इससे, जैसे देखिए फ्यूरेन O है, थायोफिन में सल्फर है, पीरोल में NH है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, विषम हो गए ना, कार्बन पर इनके साथ एक जगह ऑक्सीजन, सल्फर और NH हो गए। 5 परमाणु वाली रिंग जिसमें 2 या 2 से अधिक विषम परमाणु होते हैं, जैसे कि इमिडालोज है। इमिडालोज जो होता है NH इधर भी N और NH इधर है। पिरेलोज देखिए इसमें भी 2 जगह विषम है, इसमें भी 2 जगह विषम है। इसी प्रकार 6 कार्बन परमाणु वाली जो होती है रिंग जिसमें एक विषम परमाणु होता है, देखिए ये देखिए एक है कार्बन परमाणु जिसमें 2 विषम होते हैं, पिरिमिडीन, पाइरेजीन और पिरेडोजीन, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। बाद आप देखेंगे कि वे विषम चक्रीय यौगिक जिनमें एक विषम चक्रीय रिंग एक या 2 बेंजीन रिंगों के साथ जुड़ी होती है। विषम चक्रीय रिंग जिनमें एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी रहती है, इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन होता है। विषम चक्रीय रिंग जिसमें 2 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी होती है, जैसे एक्रिडीन, कार्बोजोल, इन यौगिकों का अध्ययन किया गया है। 5 कार्बन परमाणु वाले विषम चक्रीय यौगिक फ्यूरेन, थायोफिन और पीरोल, तो ये सब IUPAC नेम है, ओके। अब देखिए वे चक्रीय यौगिक जिनमें उपस्थित विषम परमाणु की प्रकृति को व्यक्त करने वाले उपवर्ग, उपसर्ग या प्रेफिक्स द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, ऑक्सा, गंधक को थाया, नाइट्रोजन को एजा आदि नामों से 2 स्वर जैसे A और E क्रम से उपसर्ग कहलाते हैं। यदि वलय में 2 या अधिक सम विषम परमाणु हैं तो ट्राई डाई से पढ़ सकते हैं, डाई ऑक्सी, ट्राई एजा। यदि विषम परमाणु भिन्न हैं तो गंधक से पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से पहले गंधक का नाम लिखा जाता है, मतलब गंधक से पहले O यानी S से पहले O और N से पहले S आता है, ठीक है। 5 और 6 सदस्यीय वाले वलय अमाप क्रमशः ऑल और इन होते हैं। जिनमें एक चक्रीय यौगिक में केवल एक विषम परमाणु होता है, उनका आंकन
विषम परमाणु क्रमशः प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप कि जैसे यदि दो प्रकार से अंकन किया जा सकता है। यदि विषम परमाणु भिन्न है तो संख्यांकन और अनुसार किया जाएगा, जैसे ONS क्रमशः प्रदान किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे नाइट्रोजन वलय में 5 हैं तो इसे एजा कहेंगे, नाम के अंतिम में ऑल लगेगा यानी एजेऑल। फिर एजा 6 कार्बन है तो ईन है तो एजीन। ऑक्सीजन में ऑक्सा, ऑक्सॉल। सल्फर है थायो, थायोल। इस तरह पढ़ते। इस प्रकार संरचना सूत्रों को प्रकट किया जाता है। संयुग्मित डाइन ईटा, देखिए संयुग्मित आप डाइन पहले पढ़ चुके हैं, संयुग्मित संचयी है ना, तो विलगत डाइन। ठीक है, तो संयुग्मित डाइन एमीन और पिरोल और थायोफीन के गुण विद्यमान होने चाहिए, किंतु इनमें के गुण नहीं पाए जाते, अपितु एरोमेटिक में विशिष्ट गुण पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक, ओके, और पी ऑर्बिटल का अतिव्यापन। आपको मैंने बता चुकी हूँ कि पी ऑर्बिटल में 2 प्रकार का अतिव्यापन होता है। साइड वाला भी होता है, एक किनारे में होता है, और दूसरा लंबवत भी होता है, मतलब दोनों आपस में इनके नोक वाले भाग भी मिलते हैं और किनारे वाले भी भाग मिलते हैं। ठीक है, तो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन भी होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो मतलब प्यूरेन अथवा फ्यूरेन, ऑक्साइल पेंटो 2,4 डाइन या C4H4O के नाम से फ्यूरोन को जानते हैं। मतलब फ्यूरोन का सूत्र क्या होता है? C4H4O। यह चीड़ की लकड़ी में, टार में पाया जाता है, निष्कासित किया जाता है। इसका फ्यूरेन नाम परफ्यू के आधार पर रखा गया। ग्रीक भाषा में परफ्यू मतलब चोकर, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और चोकर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आवासन किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे फ्यूरेन जो होता है इसमें 2 समावयी रूप होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, पॉल नार संश्लेषण प्यूरेन, पीरोल, थायोफ्यून के व्युत्पन्न के संश्लेषण के लिए 1,4 डाई कार्बोनिल यौगिक का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है, और डाई कार्बोनिल यौगिकों को P2O5 जिंक क्लोराइड के निर्जलीकरण के साथ गर्म किया जाता है तो प्यूरेन प्राप्त होता है। यदि नाइट्रोजन अथवा सल्फर के स्रोत NH3, P2S5 आदि के साथ गर्म किया जाए तो क्रमशः पीरोल और थायोफीन प्राप्त होते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपका। अभी देखेंगे जैसे हेक्सा 2,5 डाइऑन, हेक्सा 2,5 डाइऑन है तो कीटोन फॉर्म कहलाएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा? ये इनोल फॉर्म में यानी ईथर फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर ये 3 रूपों में प्राप्त होगा, 2,5 डाईमेथिल प्यूरेन, 2,5 डाईमेथिल प्यूरेल और 2,5 डाईमेथिल थायोफीन के रूप में भी ये प्राप्त होता है, जिसका बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।